किया है। नेताजी ने जवानों को पहचान दिलाने का काम किया। आपको जानकारी होनी चाहिए, आपके दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए। जब नेताजी रक्षा मंत्री थे, इससे पहले जब देश के जब जवान शहीद होते थे हमारे, तो उनका जो शरीर है, पार्थिव शरीर, वो उनके घर नहीं जाता था। लेकिन जब नेताजी हुए तो नेताजी ने बताया कि चाहे उसका एक धड़ क्यों ना बचा हो पार्थिव शरीर का, उस शहादत का, वो भी उसके घर जाना चाहिए। इनकी जो चीन की फौज थी, उसे 10 किलोमीटर आगे देने का काम किया मुलायम सिंह ने। बिल्कुल, वो मुलायम सिंह थे जो आज चीन लाल आंख दिखा के अरुणाचल प्रदेश के 11 गांवों का नाम बदलने का काम कर रहा है। नेताजी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनको भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए था। हेलो नमस्कार, मेरा नाम विवेक है। और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से नवाजा गया है, अखिलेश यादव उसको रिसीव करने गए, तमाम मुद्दे हैं। और जिस तरीके से आजकल की राजनीति चल रही है, इन सब बातों पे अंशु ठाकुर से हम बातचीत करेंगे। और ये जो सम्मान मिला है उस पर क्या है इनकी राय, और तमाम जो हमारा देश है उसको किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो नेताजी के सामने आप खड़े हैं और इस तरीके से उन्हें अवार्ड मिला है, रिसीव करा है अखिलेश जी ने, तो सबसे पहले क्या है, सम्मान की बात है, ऐसे कहाँ तक आगे और भी होना चाहिए? देखिए, नेताजी बहुत बड़े आदमी थे। हाँ। और नेताजी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हाँ। उनको भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए था। अच्छा, आप ये बताइए कि मुलायम सिंह वो व्यक्ति थे जब वो रक्षा मंत्री बने, हाँ, तो जो चीन की फौज थी, उसे 10 किलोमीटर आगे देने का काम किया मुलायम सिंह ने। बिल्कुल, वो मुलायम सिंह थे जो आज चीन लाल आंख दिखा के अरुणाचल प्रदेश के 11 गांवों का नाम बदलने का काम कर रहा है। वो जब रक्षा मंत्री वो थे मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने चीन के आर्मी को खदेड़ने का काम किया। ये नेताजी की तुलना ये पद्म विभूषण से कर रहे हैं। उन्हें भारत रत्न देना चाहिए उन्हें, क्योंकि नेताजी ने देश में वो काम किया है। नेताजी ने जवानों को पहचान दिलाने का काम किया। आपको जानकारी होनी चाहिए, आपके दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए। जब नेताजी रक्षा मंत्री थे, इससे पहले जब देश के जब जवान शहीद होते थे हमारे, तो उनका जो शरीर है, पार्थिव शरीर, वो उनके घर नहीं जाता था। लेकिन जब नेताजी हुए तो नेताजी ने बताया कि चाहे उसका एक धड़ क्यों ना बचा हो पार्थिव शरीर का, उस शहादत का, वो भी उसके घर जाना चाहिए। तो ये काम नेताजी ने किया है। मुलायम सिंह यादव ने वो काम किया है। जवानों के हित में अगर किसी ने काम किया है रक्षा मंत्री होते हुए, तो वो माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया है। उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने हिंदू मुस्लिम की तहजीबी की बचाई हो, या लोकतंत्र को उत्तर प्रदेश में किसी ने जिंदा रखा है, लोगों उत्तर प्रदेश का किसी ने विकास किया है, तो वो माननीय मुलायम सिंह ने किया है। इसलिए जो मेरा मानना है कि मुलायम सिंह यादव को भारतीय रत्न से नवाजा जाना चाहिए। क्या लगता है, सत्ता में नहीं है इसलिए कैसे भी चलो दे देते हैं, इनका भी वोट मिल जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है उसमें कोई ना कोई उसकी चाल होती है। अच्छा, बिल्कुल। ये लोग जीवन भर नेताजी को गाली देते रहे। हाँ। और अब भी इनके लोग देने का काम कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, ये वो लोग हैं जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखने का काम करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को एक एक चीज पता है इनके बारे में। जी नहीं, सवाल तो यही पैदा होता है कि भैया क्या पता 24 के अंदर वोट बैंक और ज़्यादा आकर्षित कर सके, इसलिए दे दिया। 2024 में लोग दिखेंगे नहीं। क्या बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, 2024 में दिखेंगे। 2024 में अगर इनकी किसी से लड़ाई है, तो वो समाजवादी पार्टी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही ऐसी एक प्रदेश है जिससे देश की राजनीति का दिशा बदलता है। और इन्हें पता है उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो सिर्फ अखिलेश यादव है, सिर्फ समाजवादी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो ये पूरा देश हारने का काम करेगी। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई इनके सामने है जो मजबूती से इनका मुकाबला करने का काम कर रहा है, तो समाजवादी लोग हैं जो समाजवादी विचारधारा के साथ ऐसे संघी मानसिकता के लोगों को कुचलने का काम कर रहे हैं और इनसे लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश सबको जोड़ रहे हैं, बड़े बड़े नेता केसीआर हो, तेजस्वी हो, बड़े बड़े नेता, तो कहीं अखिलेश जी को मिठाई खिलाई जा रही है इन सब चीज़ों से? देखिए, समाजवादी जो सोच है, समाजवादी वालों का बड़ा दिल है। अखिलेश यादव ने लगातार लोगों को जोड़ने का काम किया है। आप ये बताएंगे, इससे पहले भी उन्होंने गठबंधन किए। ये कुछ भी मिठाई खिला लें, सबको पता है कि इनकी मिठाई में मीठा नहीं है, सिर्फ नमक नमक है। बिल्कुल। और उन्हें भी पता है और जनता को भी पता है कि ये पद्म विभूषण दिया गया है, तो क्यों दिया गया है। इनके जो बड़े बड़े नेता सोशल मीडिया पर वीडियो डालने का काम करें, तो क्यों डालने का काम करें। देश की जनता को पता है इस तरीके से इस समय जो मसला है वो रोटी रोजगार पे संकट का है, स्वास्थ्य पे संकट का है, शिक्षा पे संकट का है, जिसे बचाने के लिए जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं या जो विपक्ष के लोग हैं जो देश को बचाना चाहते हैं, वो एकजुट होकर चुनाव लड़ने का काम अखिलेश यादव के ऊपर बात हो रही है। शायद आपको ना पता हो, शायद आपने भी ये चीज़ ना देखी हो। अभी स्टेडियम जो सैफई में बना हुआ है, वहाँ IPL होने का काम किया, तो योगी जी आए थे, वहाँ एक कार्यकर्ता से सपा का, उसने टोपी लगा ली, तो पुलिस वालों ने उसे घर जाके धमकाया। तो इससे क्या संकेत होता है? इससे ये संकेत होता है कि लोगों के जो लोकतंत्र, हमारे संविधान ने जो हमें लोकतांत्रिक हक दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको कुचलने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जैसे आप बता रहे हैं, ऐसा इन्होंने किया है। तो लगातार कुचलने का, भाई हमारी स्वतंत्रता है, हमारा संविधान हमें हक देता है, हमारा जो मन करेगा, जहां मन करेगा हम वहां पहनने का काम करेंगे। ये मतलब नहीं कि अगर मैं किसी विचारधारा से हूं, किसी दल से संबंध रखता हूं, तो आप मुझे लाल टोपी नहीं पहनने देंगे। क्यों नहीं पहनने देंगे? ये हमारी जो लोकतंत्र का हक है, लोकतांत्रिक हक है, जो हमारा संविधानिक हक है, ये खत्म करने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि लड़ाई के अंदर एक पैटर्न होता है कि भैया इस तरीके से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से माहौल चल रहा है कि भैया भगवा जय श्री राम तलवारें निकल रही हैं, दूसरे समुदायों को काउंटर किया जा रहा है, नहीं रहने देंगे,
ठीक है, अभी सुनने में ऐसा आया था कि किसी वरिष्ठ नेता ने बताया कि भैया जब फूल बरसाए गए मुस्लिम समुदाय के आगे तो उन्होंने उनके आगे बोला जय श्री राम, जहाँ गले मिलना चाहिए था। ये भेदभाव कैसे मिटेगा? देखिए, इसमें कुल मिला के जनता का नुकसान है। जो देश की जनता है, जो नुकसान उन्हीं लोगों का है और उनके परिवार का है, उनके आने वाली नस्ल का है, जो तलवार उठा के जय श्री राम बोलने का काम कर रहे हैं, जो तलवार उठा के अल्लाहू अकबर बोलने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कोई भी राजनेता हो, कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, संतरी हो, इनका बेटा किसी बाहर के ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का काम करेगा, कोई इंग्लैंड मिलेगा, कोई जर्मनी मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ तलवार में, कोई भगवा में, कोई हरे में उलझा के आपके परिवार को तोड़ने का काम करेंगे, आपको तोड़ने का काम करेंगे। जो सारी नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता में है, ये आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है अखिलेश यादव भी 24 में पीएम के दावेदार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते, क्यों नहीं हो सकते भाई। जो उत्तर प्रदेश में क्या बताया, जो उत्तर प्रदेश जीतेगा और उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जीतेंगे भाई। उत्तर प्रदेश से ही तो देश की राजनीति तय होती है। ये बात नरेंद्र मोदी जी को भी पता है, जब ये 2 बार आके उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े और जाके प्रधानमंत्री बने। तो जो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेगा क्यों नहीं बन सकता प्रधानमंत्री? भैया उनसे ज्यादा गुण है उनके अंदर, उनसे ज्यादा योग्यता है, उनसे ज्यादा काम किया है। अगर किसी ने 5 साल में किसी मुख्यमंत्री ने काम किया है पूरे भारत में, तो अखिलेश यादव ने किया है। जग जानता है इस चीज को, ये कोई बंद कमरे वाली बात नहीं है। तो क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। साइकिल बिना पेट्रोल बिना तेल के चलती है तो धड़ाधड़ चढ़ेगी। साइकिल हौसलों से चलती है, साइकिल मेहनत से चलती है, साइकिल समाजवादी विचारधारा से चलती है और साइकिल सबको लेके चलती है। साइकिल आम जन की सवारी है, जो ना पेट्रोल, चाहे ना साइकिल पे दाम बढ़ा सकते हैं, ना पेट्रोल पे ये ना घटा सकते हैं। साइकिल हमारे हौसलों से चलती है। लास्ट सवाल मेरा यही है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, कि अगर अखिलेश यादव आपकी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें ऐसी क्या सलाह है जो उनके बड़े नेता नहीं दे पा रहे? क्योंकि काफ़ी ऐसा दिखाई दे रहा है खुल के नहीं बोल रहे हैं, तो क्या सलाह है कि भैया ऐसा भी करो क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, जो अखिलेश यादव हैं वो बिल्कुल सही तरीके से काम करने का काम करें। उन्हें पता है कि किस तरीके से लोगों की आवाज़ उठानी है। और आप देखेंगे भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं भी माध्यम से, अगर कोई भी मैंने इसलिए बोली क्योंकि 2 दिन पहले केशव प्रसाद, क्या कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि भैया पुराने नारे हैं, ये है वो हैं, तो उन्होंने उन्हें बोला कि हम ज़्यादा नहीं इन चीज़ों को खींचेंगे, बेकार है। तो वहाँ पर फिर लोग समाजवादी कहने लगे कि यार अखिलेश यादव वो एनर्जी नहीं दिखा रहे हैं, वो पावर नहीं दिखा रहे हैं, वो काउंटर नहीं दिखा रहे, मसले को बात अगर कोई बड़ा नेता है तो उसको काट रहे हैं। देखिए, जो अखिलेश यादव, मैंने क्या बताया, ये जो सारी स्ट्रेटेजी है, ये बीजेपी वालों की है। अच्छा, अखिलेश यादव जिस तरीके से काम करने का काम है, शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज उठाना ही तो किसी विपक्ष के नेता का काम होता है। भाई वो लगातार शोषित पीड़ित लोगों का आवाज उठाने का काम करें और वो बिल्कुल सही काम करने का काम कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वो चल रहे हैं उसी तरीके से लगातार सड़क पर उतर के जनता की आवाज उठाएंगे, जनता के लिए संघर्ष करेंगे, तो जनता उनको अपना मत देने का काम करेगी। और देश के लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है कि अगर किसी में विश्वास है, अगर कोई उनका पालनहार है जो राजनीति के माध्यम से लोगों की आवाज उठाएगा, तो अखिलेश यादव है, जिसका परिणाम आप 2022 में देख चुके हैं। भाई वोटिंग के आंकड़े देख सकते हैं आपकी किस तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट पड़े हैं, आप रैलियों की भीड़ देख सकते हैं। अगर दिल्ली वाले नहीं आते तो उत्तर प्रदेश के आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते हैं। अखिलेश यादव होते। आप क्या समझते हैं कि भैया पद्म भूषण देना ही ठीक था या फिर उसे भारत रत्न जैसा अवार्ड मिलना चाहिए था? जो भी है आपकी राय नीचे ज़रूर बताएं। यार जुकाम हो गया, बहन चो नाक में लगे हैं।